वेलकम टू ट्यूटोरियल्स ज्ञान। अब की बार मैट्रिक पार का ये पार्ट थर्ड है। इससे पिछले वाली पार्ट यानी सेकेंड पार्ट में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे 1 से 5 तक का। इस पार्ट में हम लोग 6 से लेके 9 तक का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। और फेसबुक पेज का भी अपडेट हो यानी कि लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन का आप लोग ने काफ़ी अच्छा खासा जवाब दिया हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 6, 7, 8 6 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1। यानी इस क्वेश्चन कहने का सेंस ये है कि cos थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करके देना है कि हाँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा का जो वैल्यू होता है ये आपका 1 होता है। चलिए सिद्ध करते हैं, पहले जो दिया हुआ उससे आगे सॉल्व करते हैं। 6 नंबर है तो लिखेंगे यहाँ आपको दिया हुआ है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा इक्वल टू सिंपल होता है आपको आधार बटा कर्ण। इसका अर्थ हुआ कि इसीलिए आधार का वैल्यू आपका दे दिया हुआ है √3, कर्ण का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2, यहाँ √3 होगा, सॉरी। चलिए और निकालना क्या है हमें, तो आधार और कर्ण दिया हुआ है तो सिंपल हमें लंब निकालना होगा। तीन ही चीज़ तो होता है, लंब, आधार, कर्ण। तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। एक आप फिगर ड्रॉ कर ही लीजिएगा एग्जाम में भी। ये आपका ए, फिगर थोड़ा अटपटा सा है फिर भी चलिए। ये आपका बी, सुधार देते हैं, लीजिए। ये आपका बी हुआ और ये आपका सी हुआ। तो थीटा दिया हुआ है तो इस एंगल को हम लोग थीटा लेके चलते हैं हर बार। तो इस एंगल से ये आपका लंब हुआ, तो लंब का वैल्यू तो निकालना ही है। आधार का वैल्यू दिया हुआ है आपका √2, क्या हो रहा है ये, आधार का वैल्यू दिया हुआ है √3, कर्ण का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2। चलिए सिंपल अब लंब का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो लंब इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए थे पार्ट 1 में बेसिक में कि लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू है डालते चलिए। कर्ण का वैल्यू है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू है √3, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर, सीधे 3 हो गया। तो 4 में से 3 गया तो क्या हो गया आपका 1, और √1 का वर्गमूल क्या होगा 1 ही होगा, इसीलिए लंब इक्वल टू आपका आ गया 1। तो ये आपका 1 हुआ। अब जो निकालना है सिंपल, अब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे अब प्रश्न अनुसार से या LHS से, क्योंकि आपको सिद्ध करना है इतना इक्वल टू इतना। या तो आप RHS से कीजिए LHS या LHS से कीजिए RHS। तो हम लोग ज़्यादा बेटर रहेगा कि LHS से RHS ला देते हैं, आसान भी होगा। लिखेंगे अब LHS से। LHS आपका क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ये आपका लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। तो 3 का 3 और साइन थीटा के जगह पे हो जाएगा लंब बटा, या लिख भी सकते हैं आप ऐसे लंब बटा कर्ण। या लंब बटा कर्ण नहीं लिखिए तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिगर बनाया हुआ है तो फिगर का भी थोड़ा यूज कर लीजिए एग्जाम में, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। लंब AB है तो AB लिख दीजिए यहाँ पे आप, कर्ण के जगह पे AC है तो AC कर लीजिए आप, ये और ज़्यादा बेटर हो गया। माइनस 4 का 4 साइन थीटा है, साइन थीटा है तो AB बटा AC का यहाँ होल क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा होल क्यूब। अब जिसका जो वैल्यू है डालते रहिए। AB का वैल्यू आपका हो गया 1, AC का वैल्यू हो गया आपका 2, माइनस का ये माइनस, 4 का ये 4 हो गया। AB का वैल्यू आपका 1 बटा का AC का वैल्यू आपका हो गया 2, इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, गुना करें तो ये आपका 3 का 3 बटा 2 माइनस
4 का ये 4 गुना 1 का क्यू 1, 2 का क्यू हो गया आपका 8। ये 4 से सिंपल 8 कटेगा 2 बार में, तो आगे इसको लिखेंगे 3/2 माइनस ये आपका 1/2। बटा पर का यहाँ घटाव करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 का एलसीएम हो गया 2। 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, जितना बार लगे उसके ऊपर उतना रहे उतना से गुना करते हैं। यानी एक बार में लग रहा था 3 में 1 से गुना करेंगे तो सिंपल 3 हो गया, माइनस उसी प्रकार यहाँ पे ही करेंगे तो 1 का 1 हो गया। यानी 2 में 2 से भाग दिए, एक बार में लगा, 1 के इस 2 के ऊपर 1 है और एक बार में लगा है तो 1 में 1 से गुना किए तो 1। ये बच्चे वाला बात सब है, बटा वर्ग जोड़ घटाव आपको आता होगा। 3 में से 1 गया तो ये आपका 2 ऊपर और नीचे 2 तो है, ये कट कर ये आपका आ गया 1। ये आपका हो गया RHS, प्रूव हो गया। कुछ सिंपल, कुछ खास नहीं किए, जो दिया था उतारे थे उसको सोल्व किए। 1 का वैल्यू यानी लंब का वैल्यू निकाल ले। लंब का वैल्यू निकालने के बाद हमको डायरेक्ट सवाल पे गए, जो सवाल का जो वैल्यू था वो फिल किए हैं, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो ही गया। आगे लिखा हुआ है कि कॉट थीटा 7 नंबर कि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान याद करें। देखिए इस सवाल डायरेक्ट भी बन सकता है। कॉट थीटा जो हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा का उल्टा होता है, या tan उल्टा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, ये आपका आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ, इस टाइप से लिख के फिर कर्ण निकालिए, या कर्ण न भी निकाले तो कोई काम नहीं, डायरेक्ट tan थीटा का स्क्वायर जिसका जो वैल्यू होगा पुट करेंगे। इस आधार पे भी आप बना सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से हम बताते हैं आपको। ये फिगर का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ये आपका हुआ 7, लिखेंगे डायरेक्ट कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, इतना हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू, ये 2 नंबर का सवाल हुआ, तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा तो हमें निकालना है, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा का स्क्वायर। एक फॉर्म अनेकों तरीका से आप बना सकते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, आप इधर उधर किधर से भी निकल कर डायरेक्ट आ सकते हैं, या इधर से जाइए या उधर से आइए, कहीं से भी निकल फिकल कर आप डायरेक्ट जगह पे पहुंच जाइएगा। यानी एक उपाय नहीं है बनाने का, 3-4 माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। किसी भी तरीके से बनाइए, आंसर वही आएगा। तो 1 का 1, कॉट थीटा का वैल्यू है 3/4 का 4 हो गया। अब पूरा का स्क्वायर तो लीजिए, पूरा का स्क्वायर कर दिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, इतना आ गया। सिंपल इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा 1/1, ये अपने जगह पे उतर जाएगा, यानी अंश अपने जगह पे उतरेगा, हर पलट जाएगा। तो हर पलटेगा तो 16/9, ये आपका आंसर हो गया 16/9। एक माध्यम ये था। एक देखिए दूसरे तरीका से इतने दिन में हम लोग बना लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू इतना है, इसीलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार इक्वल टू आपका हो गया 3, लंब इक्वल टू आपका हो गया 4। अब यानी यहीं से हम घूम रहे हैं, ये पूरा लिखने के बाद इस टाइप से प्रोसेस में चलेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है सिंपल लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। लंब का वैल्यू डाल दीजिए 3, लंब का वैल्यू 4 है तो 4, आधार का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 लीजिए, पहुँच गए। ऐसे ही बना सकते, किसी भी तरीका बनाइए सब सही है। चलिए किसी भी तरीका से बनाइए सब सही है, कहने का अर्थ ये हुआ। 7 तक हो गया। अब 8 नंबर सवाल पर, ये 8 कह रहा है कि tan A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 हो तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल आपको tan A का वैल्यू दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है। तो हम लोग पढ़े हुए थे बेसिक में कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी त्रिकोणमिति का 6 फलक यानी फंक्शन होते हैं। तो 1 का तो वैल्यू दिया हुआ है और 5 गो का वैल्यू आपको खुद से निकालना है। यानी tan का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन कॉस
कॉस टेन नहीं निकलेगा, कॉट और सेक, यानी बाकी जो बच गया सबका वैल्यू निकाल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए टेन दिया हुआ है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये आपका 8 नंबर, यहाँ टेन थीटा ए है, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए। तो टेन थीटा बराबर हो गया 4/3। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसीलिए लंब बराबर आपका हो गया 4, आधार बराबर आपका हो गया 3। और हमें बाकी क्या है निकालना, कर्ण। कर्ण का आवश्यकता तो पड़ेगा ही, तो कर्ण बराबर वाट, ये नहीं दिया हुआ है तो कर्ण सिंपल आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 25। ऐड करें आप, 25 किसका वर्गमूल है तो 5 का, यानी सिंपल इसीलिए कर्ण इक्वल टू आपका हो गया 5। फिगर ड्रॉ कर दीजिए, ये ए बी सी। देखिए अब ए से ए लिखे हैं, तो ए लिखे हैं तो इसी एंगल पे चल रहा है। अब इस एंगल में नहीं है सो ये आपका लंब होगा, इस एंगल है तो अब ये एंगल के लिए हो, क्योंकि tan ए का वैल्यू दिया था, यानी इस tan ए के लिए दिया था, यानी इसका मान दिया था आपको 4/3। इसका अर्थ हुआ इस एंगल से चल रहे हैं तो सामने वाली भुजा ये हुआ, ये आपका लंब हो गया, ये 90 डिग्री, ये आपका आधार हो गया। अब कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो लंब का वैल्यू आपका 4, आधार का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 5। अब हमको अब बारी बारी जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है निकालना है, तो लिखेंगे अब कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, अब कोण ए का त्रिकोणमितीय, कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर अनुपात। तो सिंपल साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा नहीं लेना होगा, सॉरी ए लेना होगा हमें, यही सब मिस्टेक आपसे एग्जाम में भी होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन ए इक्वल टू, तो ए के लिए चल रहा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू 4, कर्ण का वैल्यू, इस एंगल ए के लिए चल रहे हैं, यानी ये मेरा थीटा है। तो लंब बटा, यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब का वैल्यू क्या है 4, कर्ण का वैल्यू है 5। आप लोग पूरा प्रोसेस से चलिएगा, एग्जाम में गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। बारी बारी लिखते हुए चलिएगा, स्टेप सब लिख लीजिएगा, एक भी स्टेप छोड़िएगा नहीं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर, अब देखिए आधार का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5, तो 3/5। tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है तो tan थीटा नहीं याद करेंगे हम लोग। कॉसेक थीटा, कॉसेक ए होगा, यहाँ भी ए होगा, थीटा का आदत लग गया हुआ है ना। तो कॉसेक ए यानी कॉसेक बराबर क्या होता है आपको, सिंपली कर्ण बटा लंब, आधार यानी साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू क्या है 5 और लंब का वैल्यू आपका 4। अब बच गया आपका सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, तो देखिए सेक कॉस का 3/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा पलट जाएगा। कर्ण का वैल्यू तो 5 ही है और आधार का वैल्यू 3, पलट ही गया। एक और बच गया कॉट ए, तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, तो आधार बटा आधार पट्टा में लंब। तो आधार का वैल्यू आपका हो गया 3 और लंब का वैल्यू आपका हो गया 4। वैसे भी कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan 4/3 है, तो कॉट क्या होगा 3/4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। बस अब एक सवाल बच गया 9 क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और cos a का मान ज्ञात करें। ये भी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है बिहार बोर्ड में। यानी 15 cot a दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग cot का वैल्यू निकालेंगे कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा निकल जाएगा, उसके बाद साइन ए cos से सिंपल वे में निकलेगा। चलिए यहीं पर इतनी देर में सॉल्व हो जाएगा आपका।
ये आपका हुआ 9, लिखेंगे यहाँ 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो इसीलिए हम लोग कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8/15। ए बी सी इसको आप मिटा दीजिए, लंब ए यहाँ भी ए है तो ये आपका इस एंगल से ही चल रहा है इसमें भी, तो ए के लिए सामने वाला लंब हो गया, ये आधार ये कर्ण। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यानी आपका आधार का जो वैल्यू है 8, लंब का वैल्यू आपका 15 निकालना है। कर्ण, कर्ण आपको नहीं ज्ञात है तो कर्ण इक्वल टू वाट, तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण इक्वल टू √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू देखिए क्या है, लंब का वैल्यू आपका 15, तो √अंडर 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का वैल्यू है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर सिंपल। 15 का स्क्वायर हो गया कितना 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 5 4 हो गया 9, 6 2 और 6 हो गया 8 और 2 का 2 289। 289 किसका वर्गमूल है, तो 289 हो गया आपका 17 का, तो इसीलिए लिखेंगे इसीलिए कर्ण इक्वल टू 17, यानी ये आपका 17 आ गया। और क्या कहते हैं आधार, आधार आपका दिया हुआ है 8, लंब आपका 15। तो लिखेंगे अब प्रश्न से क्या निकालना है हमें, साइन ए और कॉस ए। तो इसीलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए यानी इस एंगल के लिए लंब, तो लंब का वैल्यू इतना, कर्ण का वैल्यू इतना। या साइन ए इक्वल टू आप इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, BC बटा AC। BC का वैल्यू आपका हो गया 15/17। और ऐसे भी लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं। और अब निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यही ना हो गया, ए के लिए ये आधार यानी AB बटा AC इक्वल टू 8/17। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये सभी एग्जाम को सॉल्व, यानी जो भी एग्जाम्पल था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे की पार्ट आएगी जिसमें हम लोग डिग्री से रिलेटेड जो भी होगा सवाल उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका देखेंगे कि 45 डिग्री का कैसे प्रूफ किया जाता है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 30 डिग्री को कैसे प्रूफ करते हैं, साइन 30 किसी भी वैल्यू यानी किसी भी फंक्शन साइन कॉस सेक टेन कैसे मान ज्ञात करते हैं, और 60 को कैसे निकालते हैं, ये सब पूछा गया सवाल है, पूछा जाता है। तो पार्ट 4 में हम लोग पहले उसको सीखेंगे, प्रूफ करने का देखेंगे कैसे प्रूफ किया जाता है। उसके बाद उससे रिलेटेड फिर आगे की सवाल आएगी। इसके अलावा भी कोई आपका सवाल हो, मेरे ख्याल से तो हो तो गया अब लगभग। इससे आपका यानी कि जो पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सिंपल सा, उस कॉन्सेप्ट पे आधार पे ये सवाल सब पूछा गया हुआ है। इसके अलावा भी कोई अगर सवाल हो आपका तो व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, कोई अदर पार्ट में आपको सॉल्व कराया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पे उसका सॉल्यूशन बनाकर दिया जाएगा। धन्यवाद।